हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है, लेकिन मैं अभी दूरी सह नहीं सकता ना। मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर उस दीवार को पार कर सकता हूँ जो तुम्हारे और मेरे बीच में आएगी। न जाने कब से मैं तुम्हें सिर्फ अपने सपनों में ही देखता हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ गया है मैं अपने सपनों को ना हकीकत में बदल दूँ। सपनों को सच करने के लिए जागना पड़ता है धुंधु। ये सर के आप ठीक है? तुम्हारे लिए आपकी आवाज में अमित वाली क्वालिटी कहाँ से आ गई? ये अर्जुन है आरोही का। क्या हुआ? तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम किसी से नहीं डरते। हाँ किरण, क्या कर रहे थे वहां पे? क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें खुलने का इंतजार। तुम पागल हो गया? तुम अंदर कैसे आए? क्यों आए? मैं बता रहा हूँ सब कुछ आरोही को। तुम आरोही के पास नहीं जाओगे, उससे दूर रहोगे, उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, उसे फोन तक नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं एक एक करके तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, और फिर जब तुम ठीक हो जाओगे दोबारा तोड़ दूंगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ये सब करने में मुझे बहुत मजा आएगा, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। हाँ पक्का? धुंधु, तुम जहां से भी आए हो, अब अगर चंडीगढ़ में हो तो अर्जुन सिंघानिया कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, तुम्हारे लिए पता कराना आसान होना चाहिए। पता करा लो। But the truth is, तुम्हें मुझसे वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पक्का? तो फिर ठीक है। धुंधु आरोही अभी मेरी वाइफ है और उसे मैं वापस जीत कर ही रहूंगा। अरे लेकिन Let's have a clean fight. आरोही के लिए, मैन टू मैन। ये मत समझना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। It's not about love. सिंपल सी बात है, जब तक वो मेरी बीवी है तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। अरे बट मेरी बात तो सुनो। अरे मैं आरोही को वापस जीतूंगा तो। अरे लेकिन जीत कर दिखाऊंगा विद अ फाइट। और हाँ, सॉरी, तुम्हारी नींद हराम करने के लिए। लेकिन मेरी बात तो, ये पागल है। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। ओके? बात नहीं। तुझे पता है तेरी लपी बुआ आज बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर गई। फाइनली वो अपना पूरा टैलेंट यूज कर सकती है। भगवान करे कि उसका काम हो जाए। अरे पर मेरी भी तो सुनो। क्या सुनो? तेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया फिर भी तेरा मन। अरे मॉम, आपने सब गड़बड़ कर दी है। आपको किसने कहा कि मैं और वो रोमित एक दूसरे से प्यार करते हैं? I mean, I don't love रोमित, I love सिमी। ऐसा होता है। अब तेरा प्यार सबके सामने आ गया है तो तू डर रहा है ना? तेरी उम्र के लड़के कमिटमेंट से डरते हैं, इससे घबराने की क्या बात है? हमें पता है कि तू बाकी लड़कों जैसा नहीं है। कौन? What do you mean बाकी लड़कों जैसा नहीं है? मैं नॉर्मल लड़का हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिलैक्स संचित, रिलैक्स। अरे मुझे और तेरी बुआ को पता चल गया है तो बाकी घर वालों को कैसे बताना, ये हम बाद में सोच लेंगे। मॉम, आप क्यों नहीं समझ रही हो? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। यू गो फ्रॉम हियर। तू गया नहीं अभी तक? हे भगवान, लव का काम करवा देना प्लीज प्लीज प्लीज। ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? हाय भाभी। हाय सिर्फ हाय? बता ना क्या हुआ? होना क्या था वही हुआ जो मेरे साथ हो सकता है। ऐसे क्यों बोल रही है?
हो सकता है उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए हो। नहीं भाभी, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि क्या कल सुबह काम पर आ सकती हो? हाँ, वो लव डॉक्टर जय है ना, वो रेडियो जॉकी, हाँ, उसकी शादी की वेडिंग प्लानर मैं हूँ। लबीब आलूवालिया, कल से शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी। ओह कांग्रेचुलेशन। मुझे पता था कि शादी की प्लानिंग के लिए तुझसे अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। पर मुझसे अच्छी शादी के लिए और भी बहुत लड़कियां हैं, है ना? अब मैं लोगों की शादियां करवाऊंगी। सच कहूं तो कभी कभी लगता है कि काश मेरी भी कोई बात नहीं, कल से काम पर कंसंट्रेट करना है ना? और आप मेरी मदद करोगी ना? अभी मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। मॉम, उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ले ली, फिर वो नितिन गुप्ता 2 के साथ बैठने लग गई है। डैड, अब मैं उसे चॉकलेट देना बंद कर दूं क्या? आरोही कितनी सैड लग रही है। मुझे उससे वो लंदन वाली लड़की के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कितने गुस्से में लग रहा है। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मैं धोंदू से प्यार करती हूँ। पर झूठ नहीं बोलता तो क्या करता? आरोही तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वो धोंदू से प्यार करती है। अर्जुन डिवोर्स के बाद के प्लान्स बना रहा है मिस लंदन के साथ, और मैं सोच रहा था कि मैं उसे अब बात करना बंद कर दूं। क्या ये ठीक रहेगा? आरोही ने राशि के लिए जो किया, उसके बाद हमारे बीच में दुश्मनी तो नहीं रही, लेकिन शायद इस दुश्मनी को खत्म होते बहुत वक्त लग गया। अगर वो आगे की प्लानिंग कर रहा है तो मैं चुपचाप कैसे रह सकती हूँ? उसे कुछ तो बताना ही था ना, वरना उसे लगता है कि मैं अब भी उससे कोई मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। मेरी और रोल नंबर 11 की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? शायद अब ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। सुनो, मैं मॉम 2 के पास जा रहा हूँ, शायद वो मेरी बात सुन ले। अब सॉरी बेटा, अरे तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। लड़की भी ढूंढ ली है। नाइस। तुम भी तो मूव ऑन कर रही हो धोंदू के साथ। आई नो। पहले का टाइम कुछ और ही था ना, जब लोगों के रिश्ते टूटते थे तो इमोशनली रिएक्ट करते थे। Stupid, emotional fools. एग्जैक्टली। लड़कियां दुखी होती थी, लड़के गुस्से में रहते थे, पर हम तो बिल्कुल वैसे नहीं है। ब्रेकअप पार्टीज के टाइम पे हमें भी एक पार्टी रखनी चाहिए। डिवोर्स के बाद Of course. हम उन इडियट्स की तरह थोड़ी हैं। You know, I'm all for moving on in life. मैं अभी बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं, और तुम भी दुखी नहीं हो। बिल्कुल नहीं। ना ही मैं दुखी हूँ और ना तुम गुस्से में हो। नॉट एट ऑल।
अगर मुझे देख के लगे कि मैं गुस्से में हूं, हो सकता है, बट ऐसा है नहीं, शायद मैं एक आध चीज भी तोड़ दूं, बट वो ऐसे ही just for the heck of it. एग्जैक्टली, तोड़ दो, सब तोड़ दो। या ना तुम्हें कोई फर्क पड़ता है ना मुझे। मैं भी बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। जब लोग खुश होते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं? वो हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। मैं भी हंसना चाहती हूँ। आरोही धोन्स, तो तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया है, ऐसे क्यों कर रही हो? घर नहीं आ सकते थे? नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारा हस्बैंड है, उसने मुझे धमकी दी है। What? चलो जॉक करो, बताओ। आरोही, मैंने सब पता कर लिया। अर्जुन सिंघानिया कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। तो क्या बैटमैन है? ऐसे तो सुपरमैन भी नहीं, लेकिन वो जो भी है ना, वो तुम्हें वापस जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। पता है, उसने मेरे घर में आके ना मुझे धमकी दी है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? और वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो ना, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ओह गॉड यार, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई कहां से कि मैं तुमसे, गॉड सीरियसली। I'm really sorry धोन्स, एक्चुअली उसके दिमाग में शायद ये बात मैंने डाली है। मैं ना वो पूरी बात सुनो। ओके। लोग धोन्स, जब हम छोटे थे तो मुझे तुम पे क्रश था, पर अभी नहीं है। लेकिन तुम जब आए तो मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई, और ये देख के अर्जुन जेलस हो गया। तो मैंने इस स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। अच्छा। I'm really sorry, मैंने तुम्हें यूज किया, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? हेलो, रिलैक्स। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो। अगर तू मुझे कपड़ा धोने के लिए भी यूज करेगी, देन ऑल्सो इट्स ओके। लेकिन यार आरोही, इसमें तो जंग का खतरा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, जिससे मैं प्यार करता हूँ? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाके अर्जुन को सब कुछ बता दूंगी, और फिर वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और शायद मुझसे भी गुस्सा ना हो, शायद मुझे फूल दे, चॉकलेट्स दे, मेरे लिए पोएम्स लिखे। नेवर। पर अगर ऐसा होता तो इतना बुरा भी नहीं होता। पर ये सब झूठ होगा। एनीवेज, अब मैं सेफ हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सेफ हो। पर धोन्स, अब मुझे बताओ कि उस लड़की का नाम क्या है जिससे तुम शादी कर रहे हो? नाम क्यों? मैं तुम्हें उसका फोटो दिखाता हूँ, हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये देखो, इसका नाम है अर्चना। तुम उसको जानती हो? ये है अर्चना।
मुझे लगा ही था तुम उसको जानती होगी। पता है कुछ दिनों में ना इसकी शादी होने वाली है। हाँ दैट्स ग्रेट, तुम तो ये भी जानती हो। और मैं ये भी जानती हूँ दोस्त कि तुम सेफ नहीं हो। तुम अर्जुन से सेफ नहीं हो। अर्चना जिस लड़के से शादी करी है वो अर्जुन का फ्रेंड जय है। अगर अर्जुन को पता चलेगा कि तू जय की शादी तोड़ने आया है तो वो तुझे भी तोड़ भी सकता है। तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? क्या? अब तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम उसे अज्यूम करने दें कि हम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो वो तुझे अर्चना के आसपास कभी सेफली रहने नहीं देगा। ओके। अब से मैं आरोही। पता नहीं अर्जुन तू क्या चाहता है। कभी कहता है कि तू जीत गया, कभी कहता है हार गया। What do you want? हारना ऑप्शन नहीं। मैं आरोही से कहूंगा कि वो तेरी शादी में इन्वॉल्व हो जाए। तू कहेगा और आरोही आसानी से मान जाएगी। उसे मानना ही पड़ेगा। वैसे यार प्लान तो अच्छा है पर इससे फायदा क्या होगा? जय तू आरोही को जानता नहीं, वो ओवर एक्साइटेड टाइप की है। वो तेरी शादी की रस्मों में इतनी बिजी हो जाएगी कि धुंधु को भूल जाएगी। वैसे प्लान तो अच्छा है और मेरी तरफ से भी लोग कुछ कम है। तुम लोग आ जाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और काम भी आसान हो जाएगा। हम दोनों तो होंगे बट वो धुंधु नहीं होगा। मैं सारी लिस्ट खुद चेक करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि वो धुंधु का बच्चा मेरी पत्नी के आसपास भी दिखाई ना दे। 7 दिन तक तेरी शादी की सेरेमनी चलेगी और मेरा आरोही को धुंधु से दूर रखने का प्लान। पर प्लान है क्या? ये प्यारी प्यारी बातें करना, फूल भेजना, गिफ्ट्स भेजना, ये तुम लोगों के काम है, मेरे नहीं। अगर मैं आरोही को जीत सकता हूं तो सिर्फ वैसे जैसा मैं हूं, जैसा मैं था। इतनी सारी सिर पैर की बातें करके? नहीं, बिल्कुल बातें ना करके। अर्जुन देख जाए, लड़कियों को उनकी तारीफ, मौसम का हाल, फूलों के रंग, ऐसे बेतुकी बातें करने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। लेकिन आरोही खुद इतनी बातें करती कि अगर मैं खामोश रहूं तो ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा। रियल देख, लड़कियां चाहती हैं कि कोई उन पर अपना पूरा ध्यान दे, सारा दिन उनकी तरफ देखता रहे, देखकर मुस्कुराता रहे। बट आरोही के ऊपर एज इट इज लोग बहुत ध्यान देते हैं। तो अगर मैं आरोही के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दूं, उस पर कोई अटेंशन ना दूं, उसे इग्नोर करूं, उसके रूम में होते हुए भी उसे बिना किसी इंपॉर्टेंस दिए चला जाऊं, तो वो पागल हो जाएगी। ओके, पर तू श्योर है ये काम करेगा? एग्जैक्टली मिस्टर लव डॉक्टर। अब तू देख मैं अपनी वाइफ का इलाज कैसे करता हूँ। अर्जुन आई एम सॉरी पर मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी लड़की, चाहे वो आरोही क्यों ना हो, तुझसे दोबारा बात भी करेगी, तेरी तरफ पलट के देखेगी भी या तेरे बारे में सोचेगी भी। सोचेगी, क्योंकि मैं आरोही के सामने वो सवाल बन के जाऊंगा जिसका उसके पास खुद जवाब नहीं होगा। मैं आरोही को फोर्स करूंगा कि वो मेरे बारे में सोचे और इतना सोचे कि वो पागल हो जाए। अब से मैं आरोही के लिए सिर्फ एक टॉल डार्क मिस्टीरियस आदमी हूँ, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सॉल्व करना आरोही की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी। वो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, मेरे करीब, पर वो ये नहीं पता करा पाएगी कि मैं सोच क्या रहा हूँ। पर यार तू धुंधु को पहले ही सब कुछ बता चुका है कि तू करने क्या वाला है। एग्जैक्टली मैंने धुंधु से कहा था कि मैं अपनी वाइफ को वापस जीत कर ही रहूंगा। एंड आई एम श्योर कि धुंधु ने जाके आरोही को ये बात बताई होगी। नाउ आरोही एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ने जैसी स्टूपिड रोमांटिक रूटीन करूंगा, उसके लिए लव स्टोरीज पढ़ूंगा, उसके लिए वाइन एंड रोजेस लेके आऊंगा। नाउ दैट्स नॉट गोना हैपन। यू नो व्हाई? That's because the bad boy is back.